हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ क्योंकि कल 4/4 पोर्टल है और उसी की एनर्जीज़ काफ़ी दिनों से आपकी लाइफ में होंगी। आप देख रहे होंगे ये न्यू मून के बाद से काफ़ी लोगों को ट्रिगर्स मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी तरीके की एनर्जीज़ चल रही हैं। कहीं कुछ डिवाइन फेमिनाइंस, पहले मैं डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में बता दूं तो अभी भी मल्टीपल सेट्स हैं, बट कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जिनकी लाइफ में ठीक ठाक है चीज़ें, मतलब ऐसी कुछ ज़्यादा ख़राबी नहीं है। थोड़ी बहुत एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है कभी कभार, वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी तो सब मैनेजेबल चीज़ें चल रही हैं। ठीक है कि हाँ, एनर्जी भी बिगड़ रही है बट चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए। बट कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हैं, कुछ परसेंटेज है डिवाइन फेमिनाइंस का जिनको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी हो रही है उनके साथ, उनके डीएम की तरफ से, उनके कार्मिक्स की तरफ से। और एक सेट है जिसकी मैं स्पेशली बात करूँगी अभी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो पिछली एनर्जी रीडिंग से काफ़ी हद तक मैच होगी, क्योंकि एनर्जी उतनी स्पीड में अभी तक चेंज हुई नहीं है, जैसी चल रही थी वैसी ही है। बट एक सेट है जो कि काफ़ी टाइम से बेटर है, था ठीक है, मतलब थोड़ी अप डाउन चीज़ें थी और इस जर्नी में काफ़ी टाइम हो गया या फिर काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। अगर टाइम नहीं भी हुआ है ज़्यादा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इस जर्नी के बारे में ज़्यादा हो गई है, सरेंडर है हर चीज़ों को लेके। उनकी लाइफ में एक ऐसा बड़ा सा ट्रिगर आया है जो वो हैंडल कर रहे हैं, बट उनसे वो हैंडल हुआ भी नहीं जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो उस ट्रिगर ने उनको बहुत अंदर तक ऐसे परेशान हो जाता है ना इंसान के, भाई वो आपको अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ नेगेटिविटी फील हो, नेगेटिविटी नहीं, पेन मैं कहूँगी कि वो पेन आपको हार्ट चक्रा से पूरी बॉडी में फील हो रहा है कि ये तो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा भी होगा, है ना। इस तरीके से ये एनर्जी है जो इमोशंस पे स्पेशली ज़्यादा आई है। तो वो डिवाइन फेमिनाइंस इमोशनली हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जिससे ना एनजाइटी फील होती है, घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है जैसे चेस्ट हैवी हो रहा है, थ्रोट चक्रा में कुछ हैवीनेस फील हो, ऐसी एनर्जी है उनकी कि कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पा रही हैं, रोना चाह रही हैं लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं, रो नहीं पा रही हैं, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहे तो वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब वो ट्रिगर ने इस तरीके से उनको अंदर तक पूरा डैमेज कर दिया है। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है छोटा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो ऐसे तो बहुत सी बातें हुई हैं पहले भी, लेकिन वो ट्रिगर अभी भी आपको वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। आप समझदारी से हैंडल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो ऐसा लग रहा होगा कि आपकी कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें फील करवाई जा रही हैं थ्रू डिवाइन। आपको यही फीलिंग आएगी कि मैं जितना लेट गो प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर जितना मैं चीज़ों को सोच रही हूँ कि नहीं ये मैं इसको फील ना करूँ, इस इमोशंस को, इस नेगेटिविटी को, लेकिन वो उतनी ज़्यादा आपको फील हो रही है क्योंकि वो फील करवाई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, कुछ सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस ठीक ठाक चल रही हैं, ठीक है, एनर्जीज़ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बट ये जो सेट मैंने बताया, इनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है। ट्रिगर भले छोटा भी हो, लेकिन उनको फील बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, कई डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये भी हुआ है कि उनको पता है ये ट्रिगर है और ये ट्रिगर आने वाला है, फिर भी अगर वो आया है ट्रिगर, उसके बाद भी उनको वो डैमेज फील हुआ है, वो पेन फील हुआ है 2 से 3 दिन तक। मतलब वो चीज़ें दिमाग में चलती रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, और अपने ऊपर गुस्सा आना, दूसरे के ऊपर गुस्सा आना, मतलब अगली पिछली चीज़ें दिमाग में आना। तो बोलते हैं ना, बहुत नेगेटिविटी अचानक से उनके ऊपर छा गई है। हालांकि वो अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, बट वो उनसे हो नहीं पा रहा है। वो इमोशनल पेन इतना ज़्यादा है कि वो उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रही हैं। ठीक है, बट समहाउ अब डिवाइन फेमिनाइंस इतनी ग्रो हो गई हैं अपनी लाइफ में
कि वो चीज़ों को कैसे न तैसे हैंडल कर ही लेती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करूँगी तो डिवाइन मैस्कुलिन्स, जैसे मैंने बताया था आपको, अपने कई कामों में लगे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, बट वो नहीं हो रहे हैं। अभी भी वही एनर्जी है, बट उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस उनको नज़र आ रही है कि हाँ, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हो जाएगा, बट वो वेटिंग वाली एनर्जी अभी भी है ही। मतलब एफ़र्ट्स वो पूरे डाल रहे हैं, लेकिन उनको वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, उसके वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन है। सेकेंड सेट ऑफ एनर्जीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऐसे कार्मिक सिचुएशंस में हैं, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें को मतलब मैं क्लियर कर दूँ या फिर मैं इससे छुटकारा पा लूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है उनसे। ओके, तो ये इस तरीके की भी सिचुएशन में है। तीसरा सेट ऐसा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स सब परेशानियों से, मतलब लड़ाई झगड़े खिचपिच और ये सब चीज़ों से बचने के लिए कार्मिक्स के साथ सेटल होके वो अपने आप को हैप्पी दिखा रहे हैं, जबकि वो हैप्पी है नहीं। ओके, तो ये इस तरीके की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी काफ़ी हद तक इस तरीके से है कि उनको सारी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, है ना। ये उनको सारी असलियतें सामने दिखाई जा रही है, या फिर आपको डिवाइन मैस्कुलिन की असलियत सामने आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या मतलब मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा डीएम ऐसा होगा, है ना। तो ये इस तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव वे में मैं बता दिया, नेगेटिव एज इन जो हैवी एनर्जीज़ है उसके हिसाब से भी, लेकिन ये पॉजिटिव वे में भी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ हो रहा है कि उनके डीएम्स आके उनको कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिल की बात बता रहे हैं, या फिर अपने कुछ ऐसे गोल्स या फिर ऐसे इंटेंशंस बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान इतना अवेकन हो गया है या मेरे बारे में इतना पॉजिटिव सोच रहा है या बोल रहा है। मतलब एक पॉजिटिव वे में भी डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फेमिनाइन्स को सरप्राइज़ कर रहे हैं। और उसी तरफ दूसरी जो एनर्जी है उसमें वो कुछ ऐसे अपने चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स को दिखा रहे हैं कि उनको यकीन ही नहीं आ रहा है कि अरे मैं तो इस इंसान को कुछ अलग समझती थी। और इसी वजह से ना डिवाइन फेमिनाइन्स को डाउट भी आ रहा है कि ये मेरा डीएम है कि भी नहीं, है ना। उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये मेरा डीएम है भी या नहीं, मैं ट्रस्ट करूँ भी या नहीं करूँ। तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रही हैं। ओके, और एक सेट मैं ये बताती हूँ जो डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स जो अभी कांटेक्ट में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स 4-4 पोर्टल के बाद काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि रूट चक्रा से एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा राइज अप हो रही है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको चीज़ें सही लगती हैं तो ही एनर्जी एक्सचेंज करें, नहीं तो ना करें, वो बेटर होगा। अगर आप कर लोगे तो आप देखोगे कि अगर उनकी नेगेटिविटी है उनके अंदर की, तो वो आपके अंदर पूरी आ जाएगी। ओके, तो इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस वक्त रूट चक्र से एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा राइज अप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब जैसे ना उसको वेल यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती हैं तो ये एनर्जीज़ बहुत क्रिएटिव एनर्जीज़ होती हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने कुछ पॉजिटिव चीज़ों में। तो आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, ना कि कहीं जाके कहीं डीएम के साथ जाके वेस्ट ना करें, क्योंकि इसी वक्त आपको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, जहाँ पे आपको ये समझेगा कि आपको अपने नए नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए क्या डिसीजंस लेना चाहिए। ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए डिसीजंस ले रहे हैं। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने
लाइफ को आगे कैसे लेके जाऊँ, कैसे सेटल करूँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट उनके जो पास्ट में जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जैसे किसी कार्मिक के साथ है या फिर किसी एक्स के साथ है या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जो जिनका क्लोजर अभी तक हुआ नहीं है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी राइज़ अप हुई हैं और उन चीज़ों में फ़िलहाल डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी उलझे हुए हैं। तो आप देखोगे कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स परेशान हैं, वो आपसे परेशानी शेयर नहीं करेंगे बट परेशान हैं। और दूसरी बात ये कि आपको वो सारी चीज़ें फ़ील हो रही होंगी। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो ऑफ है, कुछ कार्मिक के साथ हो गया है या फिर थर्ड पार्टी के साथ हो गया है या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ है। फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बता भी देंगे कि हेल्प चाहिए वगैरह ऐसा कुछ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ है। बट दो ही चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल, कार्मिक्स एंड फाइनेंसेस, ये दो चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिपेंडिंग उनका क्लोजर कहाँ पे होना है। ओके, अब क्लोजर होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ ख़त्म करके सब आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लोजर मतलब ये भी होता है कि कुछ उनकी साइकिल एंड होगी। और ये 4-4 पोर्टल आप देखोगे, ये जाते हुए बहुत सी साइकिल्स एंड करके जाएगा। और 5-5 पोर्टल में आप देखोगे कि आप कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में होगा, जो कि वो एनर्जी मैं आपको तब बता दूंगी। बट अभी फ़िलहाल फाइनल स्टेजेस ऑफ कार्मिक क्लोजर, ठीक है। यही सेम एनर्जी रिपीट होगी आगे ईयर एंड की तरफ में, जब मैं आपको बता दूंगी। बट अभी फ़िलहाल यही एनर्जी है कि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक जर्नी आपकी जो रही होगी, उन सभी चीज़ों का क्लोजर होगा। और उसी वजह से इतनी हैवी एनर्जीज़ आपको फील हो रही हैं, जो कि आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भी आपको सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें, वो आपको निकाल के फेंकना है। जैसे एक समुंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है तो किस तरीके से वो सारा कचरा बाहर फेंक देता है। ओके, तो उसी तरीके से इस वक्त आपके साथ हो रहा है कि आपके अंदर की सारी गंदगी बाहर लाई जा रही है, बस आपको उसको निकाल के साफ़ कर देना है। ओके, लेट गो करना है, क्लीन करना है, पर्जिंग करना है, ये सब आपका काम अभी है। ये आप कर लोगे तो बेटर है, नहीं तो वो गंदगी वहीं रह ही जाएगी। ओके, तो ये सब पर्जिंग का टाइम है। और एनर्जीज़ जैसे मैंने बताई वो एक ही सेट है जो थोड़ा ज़्यादा हैवी है, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइंस मैनेज कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिनको भी हार्ट चक्रा में एनर्जी फील हो रही है, भले वो आपके DF और DM हैं, जो भी है, उनको अगर हार्ट चक्रा में एनर्जी फील हो रही है तो आपके लिए ख़ास ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेट गो पे ध्यान देना है, क्योंकि आप ही हो जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी पर्जिंग हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा हैवीनेस, बहुत ज़्यादा रोना आना, या फिर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, रो लो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, रोने से भी आपकी एनर्जी पर्ज हो जाती है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। तो अगर रोना आ रहा है तो रो लो आप। और कहीं किसी से बात करने का दिल कर रहा है, मन हल्का करने का दिल कर रहा है, तो वो भी आप करो। ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको बाहर निकलना, उनका बाहर चले जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पोर्टल से अगले फुल मून तक एनर्जीज़ आपकी ऐसी ही रहेंगी, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, ठीक है। एनर्जीज़ अभी फ़िलहाल थोड़ी सी किसी किसी के लिए हैवी है, बट आगे जाके आप देखोगे फुल मून के आसपास ज़्यादा हैवी हो जाएंगी। बट अभी तो जैसी आपकी जर्नी है उस हिसाब से आपके अंदर नेगेटिविटी या फिर जो भी आपकी पर्जिंग है वो आपकी जर्नी के हिसाब से है। ओके, इंडिविजुअल हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जिनकी इस पूरी एनर्जी में कुछ पार्ट मैच हो रहा है या कुछ पार्ट नहीं मैच हो रहा है। ओके, क्योंकि बहुत कलेक्टिव एनर्जी चल रही है और सब जिसकी जिसकी जो जर्नी है उसके हिसाब से उनके डायरेक्शन की चीज़ें चल रही हैं। एक कांस्टेंट एनर्जी अभी फ़िलहाल नहीं है। ओके, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से
चैनलाइज करें। आपके डीएम की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं तो फ़िलहाल उनसे थोड़ा सा दूर रहें तो बेटर है। वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अपने डिसीजंस ले रही हैं, बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, जिसके वजह से ये एनर्जीज़ जो हैं वो सही की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप ये नोटिस करना कि जब जब डिवाइन फेमिनाइन्स सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी जर्नी को समझकर एक्शन लेती हैं तो एनर्जीज़ बैलेंसिंग की तरफ चली जाती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी उस वक्त अवेकनिंग की तरफ आ जाती है। तो ये वही चीज़ हो रही है। ओके, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं आपको, स्वॉन्स दिख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स के यूनियन के चांसेस है। अभी नहीं, आफ्टर 1 वीक और मे बी अराउंड फुल मून। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनियन के चांसेस हैं जिनके बहुत टाइम से सेपरेशन हुए पड़े हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया, 1-2 साल हो गया है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उनके यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर अगर आपने जो लेसन आपका उस सेपरेशन के ड्यूरेशन में होगा वो लेसन आपने लर्न कर लिया है तो भी आपकी यूनियन के चांसेस है, बट वो फुल मून के अराउंड। और इस वक्त आपको उसकी जितनी पर्जिंग हो सकते हो आप कर लो, क्योंकि वही पर्जिंग आपको उल्टा और ज़्यादा यूनियन की तरफ ले जाएगी। ओके, तो हाँ, और इनर यूनियन फील कर सकते हो रूट चक्रा में। जैसे मैंने बताया, बहुत एनर्जीज़ आपको फील कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके डीएम से आप मिलो, जाओ, टाइम स्पेंड करो, जो भी कुछ है, और बिकॉज ऑफ द रूट एनर्जी। तो उस वक्त ये नहीं करना है, अभी फ़िलहाल नहीं करना है। एटलीस्ट 4-4 पोर्टल आप जाने दें। ओके, दूसरी बात ये कि डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त आपको किसी तरीके की जैसे ना डिमांड कर सकते हैं। किसी भी तरीके की डिमांड हो सकती है वो, कि जैसे आपसे वो खुद सामने से कह दें कि मुझे सेपरेशन चाहिए या फिर मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। ये इस तरीके की डिमांड है। अगर आप उस डिमांड को लेकर पॉजिटिव फील करते हो तो आप वो डिमांड पूरी करो, और अगर आप नहीं फील करते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे सही नहीं हो रहा है, फील हो रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस वक्त अपने गट फीलिंग की सबसे ज़्यादा सुने, क्योंकि गट फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशन तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होती है, बट हम ही हैं जो नहीं सुन पाते हैं। एनर्जी ग्राउंडिंग करें, और बटरफ्लाइज दिख सकते हैं आपको, मास्टर नंबर सारे दिखेंगे, लेकिन इस वक्त 333, 333, 444, 555, 999 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखेंगे। ओके, और डिफरेंट नंबर्स की बात करूँ तो 786 है, या फिर मिरर नंबर्स हैं। मिरर नंबर्स में भी ट्रिपल मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रहे होंगे। 45, 54, 1991 इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, 6996 ये तो बहुत लोगों को दिख रहा होगा, ये तो मतलब अनलिमिटेड लोगों को दिख रहा होगा। 6996, 696, 969, क्योंकि ये एनर्जी ही वैसी चल रही है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, और एनर्जीज़ जैसी अब तक चल रही थी उसमें थोड़ा सा ही चेंज आया है, ज़्यादा चेंज आया नहीं है। बट डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं, खुद को बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। उसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स में भी काफ़ी चेंज देखा जा रहा है। और अगर यही एनर्जी मेंटेन रखी डिवाइन फेमिनाइन्स ने तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज देखा जाएगा ईयर एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी आपसे अगर रेजोनेट हुई हो, जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि 4-4 पोर्टल आप जाने दो। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस वक्त इंट्यूशंस हाई हैं। अगर आपको
किसी चीज़ को लेके बहुत रिपीटेटिव इंट्यूशन आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे जानने की ज़रूरत है, डिवाइन से कोई आंसर्स चाहिए, यूनिवर्स से कोई आंसर्स चाहिए, तो आप अभी इस वक्त ले सकते हैं रीडिंग। अदरवाइज़ ये 2-3 दिन तो रीडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और एक और चीज़, 4/4 पोर्टल के आसपास कॉर्ड कटिंग ज़रूर करें। कॉर्ड कटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है ये। अगर आपके जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं आपके कार्मिक्स के साथ, या फिर आपके डीएम के साथ आपके कोई भी ऐसे कॉर्ड्स हैं जो बहुत नेगेटिवली कनेक्टेड, नेगेटिवली मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप लोगों के बीच में, या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आप लोगों के बीच में, तो ये भी एक नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं, उस वजह से होता है। तो आप जब ये कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स रिलीज़ करके जो आपके पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं या फिर एक्चुअल चक्रा कॉर्ड्स हैं उनको हील करते हो, तो आप लोग दोनों के 3D रिलेशन में आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, पॉजिटिविटी आई है। ठीक है, नेगेटिव कॉर्ड्स रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को डर होता है कि कॉर्ड कटिंग की मैंने तो उसके साथ, बंदे के साथ मेरा कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। कॉर्ड कटिंग नेगेटिव कॉर्ड्स कट करने के लिए होती है, जो कि आपके और आपके डीएम के बीच में भी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड रह सकते हैं, तो आपको वो डिस्कनेक्ट करना होता है या फिर उनको परमानेंटली ख़त्म करना होता है। ओके, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको कॉर्ड कटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो आपको कॉर्ड कटिंग करवाना हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।